यानी कि 2014 में बोटी बोटी वाला बयान, 2024 के चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी की मौत में शामिल होने का, क्या ये सभी एक कहीं ना कहीं गलत मानसिकता दर्शाता है क्या? मानसिकता तो गलत दर्शा ही रहा है। देखिए वो इतने 65 उसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे और एक हिंदू विधायक की उन्होंने हत्या करवाई थी जिसपे 400 गोलियां चलवाई थी, उस दौरान उसकी चुटिया काट ली थी ब्राह्मण की। ये सबसे बड़ा अपराध था, उसकी सजा तो मिलनी ही थी उसको, वो मिली है। लेकिन जो उसके जनाजे में शामिल हुआ है वो मृत्यु के बाद वो चीज़ें वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अब हुआ है नहीं हुआ है, कोई भी शामिल हुआ है इसके उसमें जनाजे पे, वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो, दानव का जब संहार होता है ना, उसे मारा जाता है तो उसमें राक्षसी शामिल होते हैं, और वही इमरान मसूद के दामाद ने किया है। जब देखो एक अच्छा आदमी मरेगा उसमें अच्छे लोग जाएंगे, वो बुरा आदमी था वो सबको पता है, ठीक है। और उसका मरना वो दर्शाता है सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। उसकी हत्या हुई है चाहे वो अपनी मौत मरा है। आज बहुत लोग सुकून में है, जिनके परिवारों का उन्होंने नाश करा था ना, आज जब उसका नाश हो रहा है तो वो लोग खुश हैं। 1000 आदमी खुश होगा उस एक के मरने से, उनने सिवाय नाश के कुछ नहीं करा था। दूसरा मुद्दा आप एक कह रहे थे बेरोजगारी, बेरोजगारी का वो ढिंडोरा ना वो पीट रहा है जो खुद काम नहीं कर रहा। एक मुसलमान, यानी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, यानी जिन्होंने जनसंख्या बढ़ा रखी है, 15 बच्चे तुम्हारे घर में हैं और तुम बेरोजगारी की बातें कर रहे हो। भाई बच्चे कम करो ना। सबसे पहले सरकार को एक नियम लागू करना चाहिए कि जिसके बच्चे 3 से ज्यादा हैं उन्हें सारी सुविधाएं बंद कर दो, वे अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। भाई जनसंख्या तुम बढ़ा रहे, सरकार का राशन तुम खा रहे, सारी सुविधाओं का फायदा तुम उठा रहे और तुम ही बेरोजगारी कर रहे। भाई तुम अपने बच्चे कम कर लो ना, बच्चे कम करो, बेरोजगारी अपने कम हो जाएगी। अरे जनसंख्या अगर बढ़ी है तो मतदान भी तो हम करते हैं, जब मतदान में सहयोग है तो सरकार की सुविधाओं पर भी हमारा हक होना चाहिए। तो सरकार की सुविधाएं का मैं कह रहा आप फायदा उठाओ, मगर सरकार का साथ भी तो दो। आप सरकार को नाश करवाना चाह रहे सरकार का, यानी आप बच्चे बढ़ा रहे। भाई जब हमारे पास जितनी एक वैकेंसी है, 1000 आदमी की वैकेंसी है, आप 1 लाख बच्चा पैदा कर रहे और आप चाह रहे हमारे बच्चों को काम मिल जाए। आप चलवा तो रहे रिक्शा उनसे और सोच रहे हैं जज बन जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, मदरसों में अच्छी शिक्षा लानी पड़ेगी, मगर वो काम नहीं करना चाहते। वहाँ पे उन्हें सिखाया जाएगा गलत कि भाई तुम्हें अपने दूसरे धर्म के जो लोग हैं ना उनका नाश करना है। आप उनकी मानसिकता देखते भी हो, आप कोई न्यूज़ चैनल उठा कर देख लो, वे सिवाय सरकार की बदनामी के अलावा और कोई बात नहीं करते। सिर्फ बात करते हैं कि इन्होंने, मोदी सरकार ने हमारा ये कर दिया, योगी ने हमारा ये कर दिया। वो तो इनका इलाज कर रहे, वो इलाज कर रहे हैं इनका, क्योंकि ये दिमाग थी। अब दिमाग पर जब दवाई लगी वो भागेंगे वो। भाई जब भाई किसी के दर्द हो रहा, जख्म हो रहा, उस पर जब दवाई लगाते हैं ना या उसके जब साफ करते हैं तो दर्द होता है, वो इनका दर्द हो रहा अब योगी बाबा ने। लेकिन यहाँ के प्रत्याशी है इमरान मसूद, उनके दामाद उनकी मैयत में शामिल होते हैं। वो कह रहे एक नेक आदमी थे, वहाँ पर जनाजे में चले गए, उन पर भी सवाल उठा लिया। क्या पता जी उन पर ऐसा है जी, क्या पता उन पर कोई नेकी का कर्म करा हो उन्होंने, इसलिए वो उन्हें नेक बता रहे। और ठीक है, देखो जी जनाजा है, उसमें जाना, कोई देखो हिंदू भी गए होंगे वहाँ, मुस्लिम भी गए होंगे, वो एक अपनी अपनी वो है संवेदना है, उस चीज को छोड़ दीजिए। लेकिन जिनके नाम के साथ डॉन लग गया, एक टाइटल लग गया डॉन मुख्तार अंसारी, क्या ऐसे व्यक्ति के साथ जाना सही है या गलत हुआ? ये उन्हें देखना चाहिए जी इमरान जी को। हम ना इमरान के साथ हैं ना इमरान के अपना हम वोट देते हैं। हम तो लखनपाल जी को वोट देंगे, लखनपाल जी के साथ भाजपा को वोट देंगे। सर आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद वहां पर यहाँ के प्रत्याशी के दामाद शामिल हुए, तमाम लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि अपराधी के साथ मिले व्यक्ति की छवि भी अपराधी की तरह हो सकती है। जो आदमी खुद अपने मुंह से कह रहा हो कि मेरा कुत्ता बन गया, तो कुत्ता ही है और इससे ज्यादा है क्या? कुत्ते के बारे में जिक्र ही ना करो आप। कुत्ते का काम है दर दर ठोकरे खाना, वो यूं ही ठोकरे खाते फिरेगा, हार के फिर वो प्रधानी का चुनाव भी हारेगा। उसे लोग रास्ते में चलते हुए कहने लगे रहने तो हार जाएगा, बस ये कहानी है उसकी। लेकिन अब तो कह रहे कि समाजवादी पार्टी साथ आ गई, कांग्रेस का गठबंधन हो गया, 28 दल हमारे साथ आ गए। कुत्ते का कहीं गठबंधन हो जाए, कुत्ते का कोई इलाज नहीं है। कुत्ते कोई नहीं पूछता, खुद अपने मुंह से कहा, मैं नहीं कह रहा। लेकिन वो तो कह रहे कि संविधान की लड़ाई लड़ूंगा अब की बार, संविधान बचाना है, देश खतरे में है। कुत्ते का काम है भौंकना, दिन रात भौंकता है। कुत्ता था, कुत्ता है, कुत्ता रहेगा, अपने मुंह से कह रहा। आखिर ऐसे में क्या दिख रहा है 2024 को जो जनता 19 अप्रैल को वोट करने जाएगी, किन मुद्दों को लेकर करेगी? आखिर सबसे पहला तो इमरान का कुत्ता बनाना है, पहला तो मुद्दा ये है। दूसरी बात ये है कि जनता समझदार है, उसको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुसलमान हमें छक्के वोट दे रहा है, छक्के। उनको पता है, नीतियां पता है, हाईवे पता है, सुरक्षा पता है, काम पता है। अब वो जमाने चले गए। यानी कि मुसलमान भी वोट उनके हाथ से गया और हिंदू वोट उनके हाथ है ही नहीं। हिंदू वोट तो कभी था ही नहीं। मुसलमान अब समझदारी दिखा रहा है, मुसलमान साथ आ रहा है, उससे उसका फायदा है, उसको पता चल गया ये बात। आखिर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को वोट क्यों नहीं? चलिए आपने कहा इमरान मसूद को वोट नहीं देंगे, लेकिन राहुल गांधी तो खुद को अपना हिंदू ब्राह्मण मानते हैं। देखो इन बातों में कुछ नहीं रखा, उन्हें भी पता है कांग्रेस खत्म होती जा रही है और थोड़े दिन की बात है।
सारी कांग्रेस तो अलग अलग दलों में चली गई, जिसका जहाँ जहाँ फायदा हो रहा, कुछ हमारे पास भी आ रहे हैं कि चलो भाई बीजेपी में शामिल हो जाओ। लेकिन स्थिति कांग्रेस की तो इतनी खराब है, कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, ये पूरे देश को पता है। लेकिन सर वो तो इस पर भी कह रहे हैं कि डराती है भाजपा, ईडी से डराती है, सीबीआई से डराती है, तरह तरह के लाभ प्रलोभन दे करके डराती है। तो उनसे पूछो इनको, ईडी तो तुम्हारे पास भी थी, तुम्हें डराने को किसने मना करा था? ये फार्मूला तो उन पे भी था, अब उनमें नहीं अकल है। अगर यही बात उनकी सच मान ली जाए तो ये तो कमी तुम्हारी है ना भाई। जो ईवीएम के आरोप है, ईडी के आरोप है, तो ये सारी चीजें तो तुम्हारे पे भी थी, तुम कर लेते, क्या बुराई थी? ईवीएम का आरोप पर तो कहीं ना कहीं अब एक साफ होता नजर आ रहा है कि अगर ईवीएम सच में काबू होने वाली मशीन होती तो कांग्रेस की सरकार तो कभी जाती नहीं। अरे ये सब कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं है, बेचारे चुनाव में अपने पैसे खराब करेंगे मेरे हिसाब से तो। बस एक तरफा माहौल है, एक तरफा चुनाव में पैसे खराब करेंगे। युवा भी हमारे साथ है। जी भाई साहब। 100 बागड़ बिल्ले मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। 100 बागड़ बिल्ले मिलकर एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। ये अपने आप को हिंदू ब्राह्मण, मुस्लिम ब्राह्मण बताते हैं। कहाँ के मुस्लिम ब्राह्मण हैं? जी ये देखिए, मुस्लिम ब्राह्मण इमरान मसूद। कहाँ के मुस्लिम ब्राह्मण हैं? कौन बोलता है इनको मुस्लिम ब्राह्मण है? मुस्लिम में भी ब्राह्मण होते हैं जी। हम खुद ब्राह्मण हैं, हमें बताइए कौन से मुस्लिम ब्राह्मण होते हैं? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं अगर इतना डर है तो ईडी के द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। केजरीवाल के गिरफ्तार के लिए तो नो वारंट उन्होंने निकाले, क्यों नहीं नो वारंट पे गया हुआ? लेकिन इमरान मसूद तो लगातार कह रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, अब की बार बचाना है तो गठबंधन के साथ दो मुझे वोट। बिल्ले मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। एक शेर शेर ही होता है और वो शेर ही रहेगा। युवाओं से बात करते, युवा किस ओर देख रहे हैं? एक तरफ लखनपाल शर्मा है, दूसरी तरफ इमरान मसूद है। जी, लखनपाल शर्मा को ही देंगे वोट, क्योंकि भाजपा ने जो किया है हमने खुद देखा है। पहले भी सरकार आ चुकी है, काफ़ी सरकारें आ चुकी हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं रहा। चाहे जितना भी मर्जी कोई कितना भी संघर्ष क्यों ना कर ले, लेकिन भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। लेकिन इमरान मसूद लगातार एक चीज को लेकर के साथ चल रहे हैं कि आज देश का बेरोजगार युवा है, आज देश का परेशान युवा है, आज देश में भुखमरी के हालात उसके परेशान युवा है। आप देखते जाइए, देखिए इतने काम जितने किए हैं, धीरे धीरे हर चीज़ का हल होता है। ऐसा तो कुछ नहीं कि एकदम ही चीज़ को हो जाए। बेरोज़गारी की बात आपने की है, तो ऐसा नहीं कि बेरोज़गारी इतनी ख़त्म भी करी है हमारी सरकार ने। ये नहीं है कि बेरोज़गार, अब जिसे रोज़गार नहीं मिला वो तो अलग ही बोलेगा ना, सरकार के बारे में गलत ही बोलेगा। और जिसे नहीं मिला, जो विपक्ष में है, विपक्ष के पास ही जाके बकवास की जाती है। हमें पता है क्या सच्चाई है और क्या फैक्ट है, तो हम जानते हैं हमारा देश किस तरक्की पे जा रहा है और कैसा सुधार हमारे देश में आ रहा है। और हम ही नहीं, हमारा समाज सारा जानता है और हमारा हिंदुस्तान जाग उठा है आज कि भाजपा थी और है और हमेशा ही रहेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। विपक्ष में युवा आप कह रहे हैं कि रोजगार मिला, युवा कह रहे हैं रोजगार मिला, लेकिन उनका कहना है कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगती है। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम का जो भी कार्ड खेला गया है विपक्ष के थ्रू ही खेला गया है। हम सहारनपुर की अगर बात करें, इसका आप बैकग्राउंड उठा के देख ली, पिछले इलेक्शनों में लास्ट तक आते आते हिंदू मुस्लिम हो जाता था, लेकिन इस बार की अगर हम 24 की बात करें तो बिल्कुल ही चेंज है। जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं वो भी राम की शरण में आके ही वोट मांग रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 22 जनवरी से पहले ही उन्होंने बोला था कि हम भी राम के वंशज हैं, उनके वंशते हैं, और अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर ही चल रहे हैं। ये बात हमें जाननी चाहिए। लेकिन वो तो ये कह रहे कि मैं हिंदू मुस्लिम सबका प्यार बढ़ा रहा हूँ। अगर उन्होंने ऐसा कहा होता तो 2014 में बोटी बोटी कर देंगे, ऐसे बयान नहीं दिए जाते।